नमः शिवाय दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे चैनल वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस में। आज हम सूर्य पंचम हाउस की बात करेंगे, फिफ्थ हाउस की, जो कि हमारी जन्म कुंडली में पंचम भाव होता है। पंचम भाव बहुत ही ज़रूरी भाव होता है हमारी लाइफ का, और इससे हमारा बहुत कुछ पता चलता है, हमारी बुद्धि का, हमारा ज्ञान, जो भी हम अर्जित करेंगे, जो भी हम लाइफ में सीखेंगे, वो सब हमारा जो है पंचम भाव बताता है। क्या हम सीखेंगे और उससे हम क्या बनेंगे, उसी से ही हमारी लाइफ जो है वो सारी निर्धारित होती है। और पंचम हाउस जो है हमारे बच्चों का होता है, संतान का होता है, कि अगर एक माता पिता की संतान अगर अच्छी निकल जाए तो फिर समझ लो उनकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। अगर संतान से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो वहाँ पर पंचम हाउस डिस्टर्ब होता है बहुत बुरी तरह। और पंचम भाव में सूर्य, जो कि एक गर्म ग्रह है, मगर सूर्य राजा है, पावरफुल होता है, सबसे जो शक्तिशाली ग्रह है वो सूर्य होता है। और पंचम हाउस में जब कोई गर्म ग्रह आता है, जो कि सूर्य जैसा परम प्रतापी राजा ग्रह होता है, तो उसका एग्जैक्ट जीवन पे प्रभाव क्या पड़ता है। सूर्य अगर अपनी मित्र राशियों में हो, शुभ हो, या फिर अपने स्वयं की राशि में हो, सिंह राशि में हो, तो वो और ज़्यादा प्रबल हो जाता है। सूर्य को पाप ग्रह भी बोला जाता है, मगर सूर्य प्रतापी ग्रह है, सूर्य बहुत शक्तिशाली ऊर्जावान ग्रह है, और एक चमक धमक भी सूर्य की मानी जाती है। तो हमारे पंचम भाव में आने पर सूर्य हमारे जीवन पर क्या असर हमारे जीवन पर देगा। जिस भी इंसान के फिफ्थ हाउस में सूर्य होगा, आप देखोगे उसका जो पूरा परिवार होगा, रिलेटिव्स होंगे, उनके जो नेबर्स होंगे, उनके साथ ऐसे लोगों का अगर सूर्य अच्छा है, बहुत बहुत प्यारे रिलेशनशिप होंगे उन लोगों के। हर किसी से एक दोस्ताना व्यवहार होगा, हर कोई उनकी सपोर्ट के लिए हमेशा खड़ा होगा। रात भी रात अगर किसी की ज़रूरत पड़ जाए तो अच्छे सूरज वाले जो लोग होते हैं पंचम भाव में, जिनका अच्छा सूर्य हो, तो आस पड़ोस के लोग उनकी किसी भी प्रकार की हेल्प करने के लिए हमेशा रहते हैं। आजकल बड़े बड़े देशों में, बड़े बड़े शहरों में लोग रहते हैं, आस पड़ोस के लोग बातचीत ही नहीं करते। तो इससे क्या होता है, सूर्य खराब होता है। अगर किसी को इमरजेंसी में रात बिरात सुख दुख हो भी जाए तो सबसे पहले पड़ोसी ही काम आते हैं। और जिनका सूर्य खराब होता है तो उनके पड़ोसियों के साथ उनकी दोस्ती नहीं होती, उनके रिश्ते खराब होते हैं। बात बात पर कोई ना कोई झगड़ा चलता रहता है। आपने देखा होगा कई बार पड़ोसी एक दूसरे से बहुत ज़्यादा जेलसी रखते हैं, और कई पड़ोसी ऐसे होते हैं हर छोटी छोटी इवेंट्स पे वो साथ में पार्टीज़ करते हैं, अच्छा घूमते फिरते हैं, बहुत इंजॉय करते हैं। कोई सेलिब्रेशन का मौका आ गया, कोई फेस्टिवल आ गया, तो सारे सुख दुख में एक दूसरे के साथ जो लोग रहते हैं, उनका सूर्य अगर पंचम भाव में शुभ हो तो बहुत ही अच्छा इस चीज़ में रिजल्ट देता है। अब ऐसे व्यक्ति का जो नेचर होगा, जो उसकी पर्सनैलिटी होगी, वो बहुत ज़बरदस्त होगी, ऊर्जावान होगा, तेजस्वी होगा, उसकी बात करने की कला ही अलग होगी। लोग उसकी बात से ही पूरी तरह से इम्प्रेस हो जाते होंगे, और उसने जो कह दिया उस बात में वजन होगा। कहते ना कि फलाने व्यक्ति ने बात बोली है तो बात में दम तो होगा ही। तो ये जो होता है, ये फिफ्थ हाउस का सूर्य होता है जब बहुत अच्छा पड़ा हो। और छोटी छोटी जो जीवन की खुशियाँ होती हैं, कई लोगों को बहुत कुछ मिल जाता है, उनको सुकून नहीं होता, उनको चैन नहीं होता, उनको और चाहिए होता है, उनको तृप्ति नहीं होती। उनका मन जो होता है वो बुरी तरह से पीड़ित रहता है, और वो हमेशा सुख की ओर भागते रहते हैं। जितना ज़्यादा उन्हें सुख मिलता है, उतना ही वो अपने उस चीज़ से जो है, सुख से जो है ना, फिर उनको बोरियत आने लगती है, फिर वो और नया सुख ढूंढने लगते हैं। मगर ये जो फिफ्थ हाउस का सूर्य होता है, ये बहुत ही, मैं इसको कहता हूँ स्पिरिचुअल सेलिब्रिटी। मेरा अपना रिसर्च रहा ऐसे लोगों के ऊपर, ये स्पिरिचुअल सेलिब्रिटी होते हैं, यानी कि छोटी छोटी चीज़ों को बहुत हैप्पीली जीना इनको आता है। ज़िंदगी में छोटी सी भी खुशी मिलेगी ना, तो उसके लिए भी बहुत खुश फील करते हैं, भगवान का बड़े थैंकफुल होते हैं कि काश मैंने ये तो देखा, ये तो मेरे जीवन में आया। कुछ नहीं मिल रहा तो उसके प्रति बहुत ज़्यादा निराशा इनके जीवन में नहीं होती।
ये बहुत जल्दी जो है छोटी छोटी खुशियों को बड़े लेवल पे सेलिब्रेट करेंगे। जरा सा कुछ हुआ, चलो यार आज पार्टी करते हैं, चलो आज गाना बजाना हो जाए, चलो आज इधर घूम के आते हैं। ये 5th हाउस के सूर्य वालों को एक हंसमुखता जो होती है इनके जीवन में, ये सूर्य पंचम भाव में बैठ कर के देता है। माइंड बिल्कुल हाजिर जवाब, कोई भी इनकी जो स्टडी लेवल होगा वो बहुत अच्छा होगा, एजुकेशन बहुत अच्छी कई बार कर लेते हैं, तो फिर जो है इनका जो जवाब देने की जो प्रक्रिया होती है किसी भी बात पर, वो भीड़ में भी जो है वो किसी बात से शर्म नहीं करते। सैकड़ों लोगों में भी अगर इनको कोई स्पीच दिलवानी हो तो जा कर के हंस करके घुल मिल जाएंगे और अपनी बात बिल्कुल दिलेरी से करेंगे। बहुत ज़्यादा गुणवान होते हैं, टैलेंट बहुत होता है, आर्टिस्ट मिजाज के व्यक्ति होते हैं और कला इनके पास कोई ना कोई ज़रूर आती है। ये धन कमाने के लिए, क्योंकि पंचम जो है वो लाभ भाव को भी देखता है, तो सूर्य जहाँ बैठा होगा तो लाभ भाव पर जब दृष्टि होगी तो वहाँ से कला से संबंधित कोई ना कोई इनकम का सोर्स जरूर बनेगा। पढ़ाई लिखाई बहुत ज़्यादा भले ही ना करें, वैसे तो मैंने ये देखा है कि सूर्य वाला हमेशा अच्छी अच्छी डिग्री प्राप्त कर लेता है पंचम में, मगर कई बार कुछ ऐसे जो पाप ग्रहों की दृष्टि होती है, जैसे शनि वगैरह राहु के संपर्क में आ जाए या खराब राशियों में आ जाए, तो फिर जो है थोड़ा फल कमज़ोर हो जाता है, उसमें बहुत ज़्यादा ऊंची डिग्रियां नहीं मिल पाती। मगर फिर भी जो है कला कोई ना कोई ऐसी ज़रूर ज़िंदगी में सीख लेते हैं जिससे कि ये लोग आगे आगे चलते हैं और लोग इनके पीछे पीछे भागते हैं। कुछ ना कुछ ऐसा टैलेंट, मान लीजिए किसी को डांसिंग का ही शौक़ हो गया, सिंगिंग का शौक़ हो गया, कोई पेंटर बहुत अच्छा बन जाता है, कोई भी चीज़। आजकल आप देखो यूट्यूब पे कितने लोग अपने टैलेंट से, अपनी कला से पैसे कमाते हैं। तो ये 5th हाउस का सूर्य स्पिरिचुअल सेलिब्रिटी आपको बना देता है, यानी कि आत्मिक शांत व्यक्ति और ज्ञानवान बना देता है। और रिस्क टेकिंग बहुत ज़बरदस्त होती है, यानी कि गैम्बलिंग भी करनी हो, ज़िंदगी का जुआ खेलना हो, कुछ भी करना हो, तो ये बहुत पॉजिटिव यहाँ पर पार्ट होता है। मगर कई बार पंचम का सूर्य गुस्से में गलत काम करवा देता है। जी हाँ, यहाँ पर क्राइम होने का बहुत डर रहता है कि ऐसे बच्चों का, जो ऐसे लोगों का जो है खोपड़ी जिसे कहते हैं ना, बहुत गर्म हो जाती है बड़ी जल्दी। तो वहाँ पर कई बार गुस्से में यहाँ पर जो नेगेटिव फल देखा जाता है तो वो ये होता है कि कई बार उसमें जो है कुछ, मान लो ज़बरदस्ती गुस्से में किसी को कुछ मार दिया या उसे चोट लग गई या कुछ भी मिसहैपनिंग होने का डर यहाँ पर रहता ही है। तो इसलिए ऐसे लोगों को अपना क्रोध पर तो धैर्य रखना ही चाहिए। हर व्यक्ति को वैसे तो अपने क्रोध को संयमित रखना चाहिए। क्रोध जो है हमारी शक्ति है, क्रोध को हमें सिर्फ अन्याय के विरुद्ध इस्तेमाल करना चाहिए और उसमें भी हमें बुद्धिमत्ता से काम करना चाहिए। और पंचम हाउस का सूर्य ऐसी बुद्धि जरूर देता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माइंड बनाता है। मगर यहाँ पर एक चीज़ आप देखना, पंचम हाउस लव अफेयर्स का होता है, प्रेम संबंध, जो जीवन का एक बहुत बड़ा पहलू होता है। यानी कि हमारे जीवन में कौन स्त्री है तो कौन पुरुष आएगा, पुरुष है तो कौन स्त्री आएगी। तो यहाँ पर अगर किसी का सूर्य होगा तो राजा की तरह चमकदार सूर्य जहाँ बैठा होगा तो इनके लव अफेयर्स भी बहुत अच्छे होंगे और बहुत चमकदार होंगे। छोटे मोटे लोगों से ये बात नहीं करेंगे और अच्छे अपने लेवल के लोगों से इनके अफेयर्स होंगे। मगर सूर्य का स्वभाव है, अहंकारी स्वभाव है, जिद्दी स्वभाव है, तो उसके कारण ब्रेकअप्स बहुत ज़्यादा होते हैं। आया अफेयर हुआ, थोड़े टाइम बाद लड़ाई झगड़ा हुआ, कोई बात हो गई तो बस फिर फ़ोन उठाना बंद कर दिया, नंबर ब्लॉक मार दिया। इस तरह की आम चीज़ें जो है आप 5th हाउस के सूर्य वालों के साथ देखोगे और हमेशा इन्हीं का दबदबा रहेगा। कमाल की बात है, अगर सूर्य शुभ है, बृहस्पति की दृष्टि में आ गया और जो है अच्छे नक्षत्र में है, अच्छी राशि में है, तो फिर तो कहना ही क्या। मगर इसमें अहंकार में हमेशा कहता हूँ कि सूर्य जैसा प्लेनेट, हम सूर्य पे अभी चर्चाएं चल रही हैं हमारी, तो सूर्य जैसा प्लेनेट कहीं पर भी बैठा हो, हमें अपने किसी भी चीज़ का घमंड नहीं करना, क्योंकि जहां हम घमंड करेंगे तो कोई ना कोई परिस्थिति ऐसी बन जाएगी जहां पर हमारे को चोट लगेगी और फिर हम उसको संभाल नहीं पाएंगे। मेरा खुद का सूर्य स्वयं का 9th हाउस में सिंह राशि में है, जो कि बहुत शक्तिशाली होता है। मेरा सूर्य को लेकर के बहुत रिसर्च है, बहुत मैंने इसकी पढ़ाई की है, बहुत समझा है और कितनी ही कुंडलियों पर मैंने सूर्य को और सभी प्लैनेट्स को मैंने स्टडी किया, अपने परिवार में भी, दोस्तों पे भी। तो जाकर के मैंने इस चीज़ों को देखा है कि सूर्य जितना स्ट्रॉन्ग होगा, जिस भाव से रिजल्ट में होगा, जिस भाव में बैठा होगा,
तो वहाँ के फल जो हैं वो बहुत ज़्यादा होंगे और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। ये सूर्य जितना अच्छा होगा उस पर ये डिपेंड करेगा। अब पंचम भाव में सूर्य जो है संतान का भाव होने के नाते अब वहाँ गर्म ग्रह है, तो वहाँ पर कई बार ये भी देखा जाता है कि मिसकैरेजेस होने का डर होता है। जो लेडीज़ होती है अगर उनको वो प्रेग्नेंट है और उनके पंचम में सूर्य है, तो मैं उन्हें पहले ही बोल देता हूँ कि सूर्य का उपाय करना शुरू कर दो, सूर्य की एनर्जी को शांत करना शुरू कर दो, यानी कि सूर्य को जल देना शुरू कर दो, गुड़ का दान करना शुरू कर दो, गुड़ को जल प्रवाहित करना शुरू कर दो, ताकि बच्चे को ज़िंदगी को कोई खतरा ना हो। मेरे अभी फ्रेंड का मिसकैरेज हो गया था, 2 जुड़वा बच्चे उसकी वाइफ के पेट में ही, मतलब लास्ट दिन में जो है वो डिलीवरी हो गई थोड़े टाइम से पहले, और वो मिसकैरेज हो गए। तो ये जो चीज़ें हैं ये एग्जैक्ट मैंने कितने योगों में देखी, कितनी कुंडलियों में, और मैं उनसे जब पूछता हूँ तो अधिकांश लोग तो ये बताते हैं भैया ये घटना तो घट चुकी है हमारी लाइफ में। तो प्रेम संबंध भले ही अच्छे हों, मगर संतान के साथ यहाँ पे संतान के ऊपर जो है हमें दबदबा नहीं बना के रखना चाहिए। और अगर आपके पिता हैं तो आपको अपने पिता के साथ भी अपने संबंधों को अच्छा रखना है, क्योंकि आप अपने पिता की संतान हो और आपके पंचम भाव में सूर्य है, यानी कि आपके संतान भाव में सूर्य है। तो आपको अपना संतान वाला रोल बहुत अच्छे से निभाना है। यानी कि पिता अगर कोई बात बोलते हैं तो सूर्य आपका बहुत शुभ होता जाएगा अगर आप उनकी हर बात को ढंग से सुनोगे, मानोगे, तो ये पंचम भाव का सूर्य और ज़्यादा आपका स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। जो आप दोस्तों की हेल्प करने का जो भाव आपके अंदर रहता है, बहुत ज़्यादा हेल्पिंग नेचर के होते हैं शुभ सूर्य अगर पंचम में हो। तो हेल्प भी जो है ये नहीं कि हेल्प करके फिर बाद में उनको जताते रहना कि मैंने हेल्प की थी, अब मेरी ज़रूरत पे तुम काम नहीं आ रहे। ये सोच के चलना है कि हम कितनी भी फ्रेंड्स की हेल्प करेंगे तो कई बार लास्ट में हमें यही सुनने को मिलेगा कि हमने किया ही क्या। तो ये आप चीज़ ध्यान में रखना। चाइल्ड केयर जो होती है, बच्चों की बहुत अच्छी जो केयर करते हैं, ये बहुत अच्छी बात होती है। आर्टिस्ट मिजाज होते हैं, मगर जिद यहाँ पर बिल्कुल छोड़नी पड़ेगी। ढीठपना, जिद्दीपना, कोई चीज़ को घर वाले मना कर रहे हैं तो बस पकड़ के बैठे हैं कि नहीं मैं तो करके ही रहूँगा, तो वो वाली चीज़ जो है यहाँ पर फिर बहुत बड़ा नुकसान की तरफ लेके जा सकती है। अगर इसको सिर्फ समझ लिया कि मेरे को जिद नहीं करनी, कुछ चीज़ है जो प्रकृति के तौर पे हमारे जीवन में नहीं हो पा रही और उस पर लड़ते लड़ते संघर्ष करते करते हम टूट ना जाएं, तो पहले से ही एक छोटा सा इसका उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। कोई भी चीज़ आपको हिंट दे जब भी कि आपको लग रहा है कि अब ये मेरी ज़िंदगी से जाने वाली है, तो पहले ही उसका मोह त्याग दो, ताकि आपको जो है बाद में ज़्यादा पेन नहीं होगा। क्योंकि पंचम में जब सूर्य होगा तो प्रेम संबंध में धोखा आप भी दे सकते हो और आपको मिल भी सकता है, दोनों तरफ से ये चीज़ होगी। और यहाँ पर अगर किसी की धनु राशि है तो इन लोगों को प्रेम संबंधों की लत लगी होती है। ये ऐसे लोग होते हैं कि इनका एक रिश्ता बना और किसी कारण वो जरा सा दूर हो गया तो वो 10 दिन, महीना, 2 महीने वो अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाते और जो है फिर जल्दी से नेक्स्ट रिलेशनशिप में शिफ्ट हो जाते हैं। ये लोग एक रिलेशन को भूलने के लिए दूसरा रिलेशन बनाते हैं और फिर कई कई रिलेशनशिप में फंस जाते हैं और बाद में फिर बड़ी बदनामी होती है, कोई ना कोई ऐसी फिर अप्रिय घटना घटती है। तो ये पंचम भाव वाले जो है ये केंद्र त्रिकोण का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भाव होता है। जैसे लग्न होता है, लग्न से स्ट्रॉन्ग भाव जो होता है हमारा जो पंचम भाव होता है, और इससे भी स्ट्रॉन्ग भाव जो होता है हमारा 9th हाउस होता है। तो ये केंद्र त्रिकोण के भावों में आने से सूर्य बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होता है। इसके अच्छे प्रभाव भी बहुत ज़्यादा शक्तिशाली तौर पे मिलेंगे आपको और बुरे प्रभाव भी बहुत ज़्यादा शक्तिशाली तौर पे मिलेंगे। पेरेंट्स की हमेशा मान लेनी चाहिए आपको, तो आपको हमेशा फ़ायदा मिलेगा। वैसे तो आप बहुत हमेशा हैप्पी रहते हो, आनंदित रहते हो, मगर जब समटाइम्स लाइफ में कोई सिचुएशन ऐसी हो जाती है तो वहाँ पे फिर संभाली नहीं जाती सिचुएशन, तो वहाँ पे फिर गड़बड़ होने के चांसेस होते हैं। तो आपको हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना है। और ये पंचम हाउस जो है शेयर मार्केट का भी होता है, जुए सट्टे का, गैम्बलिंग का होता है। तो आप जब भी आपको ये सूर्य जुए में जीत जरूर दिलाएगा, जब भी आप गैम्बलिंग करोगे तो ये आपको जीत जरूर दिलाएगा। तो ये जब भी आपके पास जीत के पैसे आएँ तो आप ये मत सोचो कि बस अब तो मैं जीतता ही चला जाऊँगा। यही सूर्य जरा सा गड़बड़ हुआ तो जितना आपने जीता है सारा हार भी जाओगे। तो ये आपको हमेशा इसमें ध्यान रखना कि उस पैसे को कहीं बिजनेस में लगा दो या कुछ ऐसी जगह पर इन्वेस्ट कर दो ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए।
क्योंकि शॉर्ट टू शॉर्ट टाइम में मैं एक भाव में और ग्रहों को जब तक हम स्टडी नहीं करेंगे, मान लो कि पंचम में सूर्य है और 11th में बृहस्पति आ गया, तो ये बहुत शुभ हो जाएगा, क्योंकि गुरु की दृष्टि जब सूर्य पे पड़ेगी तो फिर आप मिट्टी में भी हाथ डालोगे तो सोना निकलेगा। और अगर मान लो यहीं से कहीं पर शनि की दृष्टि पड़ जाए या शनि की राशि में ही आ जाए सूर्य, तो वहाँ पर फिर जो है प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, वहाँ पर फंसाता है, फिर वो ट्रैप में फंसता है व्यक्ति। वो ट्रैप में फंसेगा तो जो कमाया धमाया होगा वो सब एक ही बार में पूरा का पूरा चला जाएगा, मान प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचेगी सो अलग, और पिता और अपने पुत्र के साथ जो झगड़े लड़ाइयाँ फसाद होंगे वो फिर अलग। और सबसे पहली बात है कि ग्रह आपने समझ लिया तो आपको उससे जुड़े रिश्तों में बहुत ध्यान से अपनी गलतियों को मान लेना चाहिए। और कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि आपकी गलती भी नहीं होती, मैं तब भी कहता हूं कि आप सामने वाले को बड़ा कर दो, उससे आपका वो रिश्ता टूटने से बच जाता है। क्योंकि अगर आप अपने रिश्ते से ज़्यादा प्यार करते हो, अपने अभिमान से ज़्यादा, तो ही वो लोग झुक सकते हैं। जिन्हें अपना अभिमान प्यारा होता है वो अपने रिश्ते तोड़ लेते हैं अपने अभिमान के लिए। तो ये सूर्य आपको झुकना नहीं भी आए तो भी आपको झुकना, जितना आप झुकते चले जाओगे उतना आप ऊंची तरक्की पे तरक्की करते चले जाओगे। यही इस सूर्य का सबसे बड़ा उपाय है। और गुड़ का दान, गुड़ गौ माता को खिलाना तो सूर्य की द बेस्ट रेमेडी है, और सूर्य आपका अच्छा होता चला जाएगा। सूर्य का दान करो, काले नीले कपड़ों से अपना परहेज करके रखोगे तो सूर्य आपका ज़बरदस्त होता चला जाएगा। राहु शनि कुंडली में बढ़िया है तो फिर दबा के काले नीले कपड़े पहनो, फिर कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, तो मिलेंगे अगले वीडियो में। नमः शिवाय।